ये भी कहा गया है कि भाई हाउ डेयर यू। तो सुप्रीम कोर्ट में तो देखिए वो आदमी जाता है जो लोअर कोर्ट में सताया हुआ हो, हाई कोर्ट में सताया हुआ हो, जिसकी कहीं सुनवाई ना हो, तो वही सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का काम है ऐसे सब लाचारों को, मजबूरों को, सबको सुनना। लेकिन अगर ये पिटिशन डाली गई थी बौद्ध बिहार को लेकर के अयोध्या में, जो कि उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, निश्चित रूप से वो बड़ी उनसे बड़ी निराशा हुई है कि इतने जिम्मेदार लोग जो कोर्ट में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के हेड हैं, उनके ऊपर पूरे देश के लोगों को न्याय देने की जिम्मेदारी है, अगर वो सुन तो लें। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी अयोध्या में बुद्ध विहार बनाने को लेकर। क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। कि जो जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन को कॉस्ट के साथ डिसमिस किया है, और उसमें कॉस्ट भी उन्होंने 1 लाख रुपए पर ऑर्गेनाइजेशन लगाई है, जबकि 2 संगठन इसमें थे। दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसी जानकारी मिली है कि ये भी कहा गया है कि भाई हाउ डेयर यू। तो सुप्रीम कोर्ट में तो देखिए वो आदमी जाता है जो लोअर कोर्ट में सताया हुआ हो, हाई कोर्ट में सताया हुआ हो, जिसकी कहीं सुनवाई ना हो, तो वही सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का काम है ऐसे सब लाचारों को, मजबूरों को, सबको सुनना। लेकिन अगर ये पिटिशन डाली गई थी बौद्ध बिहार को लेकर के अयोध्या में, जो कि उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, निश्चित रूप से वो बड़ी उनसे बड़ी निराशा हुई है कि इतने जिम्मेदार लोग जो कोर्ट में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के हेड हैं, जिनके ऊपर पूरे देश के लोगों को न्याय देने की जिम्मेदारी है, अगर वो सुन तो लें। ऐसी टिप्पणी करना कि हाउ डेयर यू, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप डिसमिस करो, आपका राइट है, आपको पूरे पावर है, आप जो भी करें वो आपका जो भी है, सब सम्मान, पूरा देश आपका सम्मान करता है, एक एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है, हम सब भी सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन एटलीस्ट ये है कि अपनी परिधि से बाहर जाना, और इस बात का संविधान के दायरे में, संविधान क्या आपको इजाज़त देता है, संविधान आपको क्या अधिकार देता है, तो सभी चीज़ें संविधान की परिधि में अगर हों तो मुझे लगता है कि हर एक देश का जो हर एक नागरिक है, हर समाज, हर धर्म का हर आदमी उसका स्वागत करेगा। लेकिन जैसा बताया गया कि ये कहना कि हाउ डेयर यू, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई राम मंदिर को में रुकावट पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, और शायद हो सकता है कि भाई इसमें भी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, और 1-1 लाख रुपया जुर्माना किया जाना निश्चित रूप से। तो ये शब्द कि प्रधानमंत्री का जिक्र आना, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये अदालत के अंदर कहा। ऐसा जो पिटिशनर है, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन जो पिटिशनर भंते जी हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बताया है, जिसको समझो कि ऐसा ऐसा वहाँ पर हुआ। और जो भंते जी ने बताया अगर वो सही है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसका मतलब अब जो न्यायपालिका है वो भी सत्ता के कहीं ना कहीं सत्ता से अटैचमेंट हो चुका है, सत्ता के दबाव में काम कर रही है, ऐसा लगने लगा है। क्योंकि जो सबमिशन है उसको भी नहीं पढ़ा गया, सबमिशन जो दाखिल की गई थी पिटिशनर के द्वारा। जो अभी आपने कहा है कि देखिए, अगर न्यायपालिका के प्रमुख राज्यपाल बनने लगे, राज्यसभा के सदस्य बनने लगे, एनएचआरसी के चेयरमैन बनने लगे, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जबकि 65 साल की उम्र तक एक समय होता है और बड़ा पद होता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, उनका बहुत बड़ा सम्मान होता है। लेकिन अब ये व्यवस्थाएं हैं। देखिए, संविधान तो कोई रुकावट किसी को पैदा करता नहीं, संविधान तो सबको बराबर अवसर देता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को अवसर बराबर दिए हैं। लेकिन कुछ गरिमाएँ पहले रहीं, जो फिलहाल वो गरिमाएँ शायद अब नहीं दिखाई दे रही हैं। और राजनीति के दखल का जहाँ तक आपने जिक्र किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा है कि राजनीतिक दखल न्यायपालिका में अगर होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, सबमिशन में शायद इस बात का जिक्र था कि वहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद के लिए ज़मीन दे दी गई, तो वहाँ पर बुद्ध विहार भी बनाया जाए या ज़मीन दी जाए, जो भी ये रहा। तो शायद इसी बात को लेकर इसमें पिटिशन दायर की गई थी, और उस पिटिशन पर जिस तरह का रवैया सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिखाया है, इससे एक बात होती है कि
इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर भी ले जाया जा सकता है? देखिए, ये तो भगवान बुद्ध के अनुयायियों के ऊपर निर्भर करेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को निर्भर करेगा, समाज के जिम्मेदार आम और ख़ास के ऊपर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में वो इस विषय में क्या फैसला लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जितना मैं एक ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ, लाखों लोग संगठन के साथ में वर्षों से जुड़े हुए हैं, देश विदेश में मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है। मैं जितने लोगों से बात आई है, सभी लोग दुखी हैं, इस निर्णय से सभी लोग दुखी हैं, आहत हैं, सब में एक बहुत निराशा है बात। और एक ऐसा बात प्रतिक्रिया भी है लोगों में कि जैसा मित्तल साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के बारे में जब जजमेंट दिया था, तो लोगों में बड़ा उस समय भी दुख था, लोगों में बड़ा रोष था। और मैं ये कहूँगा कि चाहे भारत की सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, निर्णय लेते समय हमें सबके हकूक़ों का उन सभी के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए, और सबकी भावनाएं उसमें अगर आदर हों तो हम एक आदर्श राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं। ठीक।